दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं सुविधा न्यूज़। मैं हूँ आपके साथ गुंजन नायर। इस समय हम मौजूद हैं अनादि सेवा प्रकल्प में और यहाँ पर 28 साल पूरा होने पर डॉक्टर प्रणव शुक्ला और बीजेपी से जिला अध्यक्ष राजकुमार बोरा और आपको बता दें सुरेंद्र बबली पहुंचे हैं और तमाम यहाँ पर भाजपा के दिग्गज कार्यकर्ता आपको दिखाई दे रहे होंगे। आपको बता दें प्रवासी नेता संतोष यादव भी यहाँ पर पहुंचे हैं, तमाम लोग पहुंचे हैं और देख सकते हैं सामने आप बुजुर्ग महिला जो हैं उनसे केक कटिंग करवा के केक सेरेमनी, क्योंकि इन्हीं लोगों से आज अनादि सेवा प्रकल्प है तो उसी की वजह से आज इन्हीं से केक कटिंग करवाई गई है। देखिए तमाम आपको लोग दिखाई और डॉक्टर प्रणव शुक्ला राजकुमार बोरा जी को केक खिलाते हुए आपको नजर आ रहे होंगे और सारे बुजुर्ग देखिए किस तरह से इनके चेहरों पर खुशी है, क्योंकि जो इनको पारिवारिक माहौल यहाँ अनादि सेवा प्रकल्प में मिलता है वह उनको काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और देखिए यहाँ पर केक खिलाते हुए ये डॉक्टर प्रणव शुक्ला अब सुरेंद्र बबली को केक खिला रहे हैं। देखिए तमाम और लोग हैं उनको केक खिला के सेलिब्रेशन किया जा रहा है। 28 साल हो गए वृद्धाश्रम को। अब अनादि सेवा पिछले 28 वर्षों से चला रहे हैं। 43 बुजुर्ग सभी को केक खिलाते हुए सेलिब्रेशन करा जा रहा है। अरे बस आप लोग आप काटिए और खिला दीजिए सबको। किया जा रहा है संस्था के संचालक अभी बातचीत करेंगे राजकुमार बोरा जी से, सुरेंद्र कुमार बबली जी से, संतोष यादव जी भी यहाँ पहुंचे हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, डॉक्टर प्रणव शुक्ला से भी बात करेंगे। तमाम यहाँ पर बुजुर्ग हैं, उन्हें किस तरीके से यहाँ पर रखा जाता है उनसे भी बातचीत करके आपको बुजुर्गों का बताएंगे कि आखिर इनको किस तरीके से यहाँ पर रखा जाता है, कैसे ये लोग रहते हैं। आज अनादि सेवा प्रकल्प इन लोगों की वजह से इतने समय से बना हुआ है। पूरे होने पर यहाँ पर पहुँचे हैं। बोरा साहब सबसे पहले तो नमस्कार। राम राम, नमस्कार। अनादि सेवा प्रकल्प को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस ईश्वरीय कार्य में वो लगे हुए हैं पिछले 28 वर्षों से, निश्चित ही बहुत बधाई के पात्र हैं। तो एक मन की पीड़ा मैं भी व्यक्त करना चाहूँगा। माँ कौन हो मेरे हाथ में नहीं है, माँ कौन हो मेरे हाथ में नहीं है, मैं बढ़ाने में उनको नेक और अच्छा इंसान बनाने की कोशिश में। अगर प्रणव जैसा बेटा निकला तो माँ बाप को कोई समस्या नहीं, और कोई नालायक बेटा निकला जिनके माँ बाप प्रणव संभाल रहे हैं तो समस्या का विषय हो सकता है। मैं आपके माध्यम से पुनः सभी माताओं को, सभी बुजुर्गों को, सभी भाइयों को जो इस अनादि सेवा प्रकल्प में एक अनादि परिवार के अंदर रह रहे हैं उनको बहुत बहुत 28वीं एनिवर्सरी की बधाई देता हूँ। और पूरे समाज की ओर से, पूरी भारतीय जनता पार्टी फरीदाबाद की ओर से प्रणव शुक्ला जी को उनके नेक कार्य करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाओं देने के साथ साथ एक वजनदार आशीर्वाद और देता हूं। मेरे छोटे भाई हैं, इसी प्रकार जो सेवा के अंदर अपनी जिंदगी के कार्यों को देखते हुए, करते हुए इन बुजुर्ग माताओं, बहनों की, भाइयों की सेवा करते रहें, आगे बढ़ते रहें। और एक नहीं अनेक प्रणव चाहिए हमें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों हमारे यहाँ पर है कि समाज सेवा तो भाई साहब कर ही रहे, 86 की जिम्मेवारी भी इनके कंधे पे इस बार डाल दे और पूरा प्रबंध चल। देखिए सुरेंद्र बबली जी भी पहुंचे और बात कर लेते हैं। सुरेंद्र बबली जी पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे? 28 वर्ष पूरे हुए हैं। प्रणव सेवा प्रकल्प वृद्धाश्रम को मैं अपनी तरफ से समस्त अखिल भारतीय ब्राह्मण नेता संतोष यादव हमारे साथ मौजूद है। जी सर, पहुंचे हैं आज अनादि सेवा प्रकल्प, क्या कहना चाहेंगे? प्रणव जी बड़े भाई है और पिछले कई सालों से समाज सेवा में इनका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। और जो ये बुजुर्गों की सेवा कर रहे हैं ये वाकई में ही अपने आप में बड़ी बहुत ही काबिल तारीफ है। और मैं परंपरा पूरे होने पर
प्रणव जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और नेट चला इसी गया। तरह इस काम में लगे रहे। और देखिए मैं आप तो तमाम लोग अभी बोरा जी यहाँ पे है, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप NIT 86 से भाई साहब। प्रणव जी को टिकट देने की कृपा करें, ताकि जो निस्वार्थ भाव से, ईमानदारी से 28 साल से अपना पूरा जीवन लगा दिया निस्वार्थ भाव से, और NIT 86 में जो हमारी मूलभूत समस्याएं हैं उनको सिर्फ इनके अलावा मुझे और कोई उम्मीदवार ऐसा नहीं दिख रहा ईमानदार जो ठीक कर सके। तो मैं तो बोरा जी से निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि NIT 86 में प्रणव शुक्ला जी को इस बार टिकट देकर NIT 86 का उद्धार करें। जी हमारे साथ प्रणव शुक्ला हैं, प्रणव जो शुक्ला 28 जी साल भी से मौजूद हैं। इसमें लगे हुए आज हैं। राजकुमार बोहरा जी यहाँ पर पहुंचे। 28 साल हो गए अनादि सेवा प्रकल्प को चलाते हुए। कैसा महसूस कर रहे हैं? युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? केवल अपनी मां नहीं संभलती लोगों से, आप इतनी सारी मां और बाप का सहारा बने पड़े। श्रवण कुमार कहा जाता है आपको। देखिए, मैं राजकुमार बोरा जी का और जो भी यहाँ अतिथि आए हैं हमारे एक मैसेज पे, उन सबका दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। जहाँ तक रहा सवाल कि मैं ये सेवा कर रहा हूँ, तो ये सब प्रारब्ध है, पिछले जन्म का कर्ज है जो इस जन्म में उतारना पड़ता है, तो मैं शायद वो कर्ज उतार रहा हूँ। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर एक माँ बाप 10-10 बच्चे पाल सकते हैं तो एक बच्चा एक माँ बाप को नहीं देख पा रहा है, ये बहुत ही दुखद है। हमारा समाज पता नहीं किस ओर जा रहा है। सही बात। हमें तो ये लगता है कि आजकल के जो नौजवान पीढ़ी है उनको केवल एक चीज़ चाहिए, मोबाइल, और मोबाइल के अंदर डाटा। इसके अलावा उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग को धीरे धीरे धरती पर उतरना पड़ेगा। जिन्होंने हमारे लिए अपनी पूरी जीवन निकाल दिया, तो अंत समय में उनका साथ देना हम लोग की नैतिक जिम्मेवारी है। प्रणव जी, 28 साल पहले आपने ये सेवा का दृढ़ संकल्प लिया, प्रेरणा कहाँ से? कोई ऐसा किस्सा या कोई ऐसी बात या कोई ऐसी व्यथा? देखिए, हमारी माता जी बहुत पहले चली गई थी, मैं 10 महीने का भी नहीं था। एक बुजुर्ग हमें मिला करते थे ओखला स्टेशन पे, वो वहाँ भीख मांगते थे, श्याम लाल उनका नाम था। और कभी मैं उनको ब्रेड पकौड़े खिला दिया, कभी समोसे दे दिए, हमारे पास भी पैसे नहीं होते थे। लेकिन उनकी जब डेथ हुई हमारे हाथ में, वो पहले व्यक्ति थे जिनका हमने अंतिम संस्कार किया। मुझे लगा कि भाई कल को मैं भी बूढ़ा होऊंगा और जब भी मैं कुछ करने लायक होऊंगा तो बुजुर्गों के लिए ज़रूर करूंगा। और ये सोच के शुरू किया था। हमें नहीं पता था कि हम भी यहाँ तक पहुँच जाएंगे, लेकिन राधा रानी की कृपा है, हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो हम आगे तक भी जाएंगे। आज के इस समय में 1.5 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ का पैकेज हुआ करता था, लेकिन उसको छोड़कर आपने ये सेवा का बीड़ा उठाया। नहीं जो सर, साथ के लोग हैं उनका किस तरह का आपके लिए? सर देखिए, सब लोग ये कहते थे कि देखिए, पुरानी कहावत है कि अगर आदमी का पेट निकल जाए और हाथी का दांत निकल जाए तो वापस नहीं जाता, तो खर्चे बढ़ जाते हैं तो वापस कम नहीं होते। लेकिन मेरा ये था कि हमने ये नौकरी छोड़ के सेवा नहीं की, हम पहले सेवा कर रहे थे, इनके आशीर्वाद से हम वहाँ तक पहुँचे थे, वरना हम में उसमें उतनी क्षमता नहीं थी कि हम वहाँ तक पहुँच सकें। तो दोस्तों, देखिए यहाँ पर और जने भी हैं, जवाहर कॉलोनी से पहुंचे हैं। यहाँ पर युवा शॉल पहनाकर उनका अभिनंदन कर रहे हैं और बुके दे रहे हैं। लकी नाम है इनका, जवाहर कॉलोनी से आए हैं, सिख समुदाय के तमाम लोग आए हैं और देखिए माला डालकर स्वागत करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। कुछ ही समय हुआ है लकी भाई को जुड़े हुए यहाँ से, और तमाम युवाओं को इनसे भी जानेंगे आखिर कैसे जाना इन्होंने प्रणव शुक्ला के बारे में। जी भाई, आप कैसे कनेक्टेड हुए प्रणव शुक्ला जी के साथ? बस हमारी एक कजन सिस्टर थी, उन्होंने मेरे को यहाँ का मैसेज दिया था और मैं यहाँ के बहुत खुश हुआ हूँ, क्योंकि जिस चीज़ की खोज मैं कर रहा था मुझे यहीं मिल गई। बस अब भाई के साथ जुड़े रहना है। विधानसभा से अगर इनको टिकट मिलती है तो किस तरह से आप लोगों को? मन और छोटा सा धन जो मेरे पास है सब लगा देंगे। तन मन धन से हम सब डॉक्टर प्रणव शुक्ला जी के साथ हैं और भाजपा के उस श्रेणी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि 86 से भारतीय जनता पार्टी की टिकट के प्रबल दावेदार डॉक्टर प्रणव शुक्ला को टिकट दी जाए और पूरा पूर्वांचल समाज और समाज के अन्य वर्ग के लोग, 36 बिरादरी के लोग डॉक्टर प्रणव शुक्ला जी के साथ हैं। देखिए तमाम लोग देखिए यहाँ पर और जने भी। बहुत मेहनत कर रही है, बहुत लोगों के सहयोग से हो रहा है ये सब। हम जैसे अगर युवा इनके साथ आएंगे, थोड़ा सा इनको मौका मिलेगा तो ये और भी अच्छा हो सकता है। इनके बारे में कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं, मतलब उसकी कल्पना करना भी थोड़ा अलग ही है। इन्होंने आज तक मेरे ख्याल से, मेरे अंदाजे से 237 के आसपास अंतिम संस्कार कर दिए हैं। ये लोगों को अपने माता पिता का संस्कार करने का भी सौभाग्य किसी किसी को मिलता है। कोरोना में कितने लोगों के साथ घटनाएं हुई, नहीं मौका मिला। कोरोना के अलावा अब वो समय आ गया है, लोग कई बार हमने देखा है लोग वीडियो कॉल पे अंतिम संस्कार कर रहे हैं। समय नहीं है उनके पास वहाँ से आने की। नहीं, एक चीज़ बताऊँ आपको, ऐसे शुक्ला जी जैसी अभिभूतियाँ
बार बार इस संसार में नहीं आती। ये जो काम कर रहे हैं विरले ही लोग होते हैं, और हम जैसे कोई अगर मौका मिले इनका साथ सहयोग देने का तो पूरा तन मन धन से इनके साथ रहेंगे। आप लोगों को बहुत धन्यवाद। देखिए यहाँ पर हमारे साथ और भी हैं जने मौजूद जो यहाँ पर पहुंचे हैं अनादि सेवा। आज 28 साल पूरे होने पर क्या कहना चाहेंगे प्रणव शुक्ला जी? राधे राधे आप सभी दर्शकों को, राधे राधे, जय जय श्री राम। भैया हम यहाँ आए हैं, जैसी भी स्थिति परिस्थिति आप देख रहे हैं और आपने पहले भी चर्चा कर ही चुके हैं जब किस उपलक्ष्य में हम आए हैं जी। तो ये जो है ना यहाँ पर जो कार्य हो रहा है वो हो रहा है सेवा जी, सिर्फ सेवा। और ये कार्य प्रभु जो है ये मनुष्य का जो तन देते हैं एक्चुअल में ये मिलता ही इसीलिए जी, सेवा के लिए। लेकिन जो अपने धर्म को जान गया वो इससे जुड़ेगा। बाकी आप देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, सिर्फ शरीर संबंधी सुख और शरीर संबंधी भोग और शरीरों से संबंधी लोग, सिर्फ इतने में ही दुनिया सिमट के रह गई है। आज कहाँ कोई इस सेवा भाव, और कहाँ आप देखिए एक छोटे से मोबाइल में हमारा देशभक्ति, हमारा हिंदुत्व, हमारा धर्म, हमारी सेवा, सब कुछ सिर्फ एक मोबाइल तक सिमट के रह गई। आप देखिए मोबाइल से बाहर निकल करके कहीं कोई आपको कुछ करता हुआ दिखाई नहीं देगा। तो बस जैसा भी है प्रभु की कृपा से, प्रभु ने आशीर्वाद दे रखा है, हम तो यही चाहते हैं भैया। और ऐसे ही लोगों को आशीर्वाद देना चाहिए। प्रभु तो दे ही रहे हैं, उनके अंदर सेवा का भाव जागृत करा रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ हम जैसे लोगों को भी खुल करके आशीर्वाद देना चाहिए, खुल करके समर्थन देना चाहिए। कहीं ना कहीं ये भी धर्म संगत कार्य ही होगा। जय जय श्री राम, राधे राधे। तो देखिए ये आपको हमने लाइव यहाँ पाली से दिखाया अनादि सेवा प्रकल्प से, जिन्हें 28 साल